Today's lecture we're gonna studying the topic of couple and equilibrium. So last time हमने टॉर्क और उसके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और न्यूमेरिकल सॉल्व किए. अच्छा, बुक की पिक्चर लेना मेरे लिहाज से आई थिंक इट इज़ समवॉट रियली सूटेबल फॉर यू, बिकॉज इससे आप डायग्राम्स को भी देख सकते हो, इससे आप रिटन मटेरियल को भी रीड कर सकते हो, मेरे साथ साथ समझ सकते हो. बिकॉज क्योंकि अगर मैं की कॉन्सेप्ट समझाने लगूँगा तो उसमें आपकी कुछ बुक के हाईलाइट्स रह जाएंगी. So that I really want to mention over here. So that's why I have taken the picture of pages from the book. So let's study the couple, which is the 4.7 topic from your book. When a driver turns a vehicle, he applies forces that produces a torque. बिल्कुल, जब ड्राइवर या तो पुल करता है या पुश करता है हैंडल से व्हीकल को टर्न करने के लिए, सो वो फोर्स लगाता है जिस फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस होती है. दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील. आप देख सकते हो फिगर 4.2 में, इट इज़ ईजी टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील बाय अप्लाइंग अ कपल. सो जब ये टॉर्क जो है आपकी प्रोड्यूस हो रही है स्टीयरिंग व्हील में, सो दीज फोर्सेज एक्ट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एज शोन इन द फिगर 4.24. यस, यू कैन सी दैट दे बोथ फोर्सेज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे लास्ट टाइम हमने कल पढ़ा था, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज. सो इसका जो आपका टॉर्क है ये अपोजिट साइड में प्रोड्यूस हो रहा है एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का यही काम है, इक्वल तो होती है मैग्नीट्यूड में मगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती हैं. सो दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल. सो ऐसी दो फोर्सेस जो कि अनलाइक पैरेलल हों और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो, लाइक इन द स्टीयरिंग व्हील, द वन इज पुलिंग फोर्स, द वन इज पुशिंग फोर्स. सो दैट इज कॉल्ड अ कपल. A couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not along the same line. It is very easy. A double arm spanner, यानी कि डबल आर्म जो पाना होता है, अभी तो हमने सिंगल स्पैनर पढ़ा था. सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द डबल आर्म स्पैनर. इज़ यूज्ड टू ओपन अ नट. अब ये कोई टाइट या लूज करने के लिए ओपन नहीं किया जाता नट को, ये उसको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है. Equal forces each of magnitude fair applied on ends A and B of a spanner in opposite direction as shown in the figure 4.25. You can see from here that equal forces तो हैं मगर opposite direction में A के साथ force और B के साथ force लग रही है. So these forces form a couple that turns the spanner about point O. तो एक point होता है, इसे हम कहते हैं O. अच्छा, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ मगर मैं अपनी नॉलेज से बताऊँ तो this point is known as the pivot point. ऐसा पॉइंट जो कि कपल या फिर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हो with the help of two unlike parallel forces, that point or point O over here is known as the pivot point. The torques produced by both the forces of a couple have the same direction. अब जो torques produced होंगे दोनों parallel और unlike forces के साथ, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जो टॉर्क अपोजिट फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हुई, उसकी कपल जो है या उसकी जो टॉर्क है दैट हैज़ अ सेम डायरेक्शन. थस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल विल बी. अब जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगी आपकी कपल से या फिर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम कपल कहते हैं, तो उस कपल से टॉर्क प्रोड्यूस होगी दैट इज नॉट सेम डायरेक्शन. द टोटल टॉर्क ऑफ द टू पैरेलल अनलाइक फोर्सेज और कपल इज F टाइम्स O टू A टाइम प्लस F टाइम O टू B. अच्छा, अब इसका मतलब समझो. देखो, हुआ ये, एक फोर्स लग रही है एक O और A पे, जैसे हमने कल लास्ट टाइम ने कहा था न्यूमेरिकल में, तो O और A पॉइंट हो गया एक उनका डिस्टेंस, प्लस फोर्स को अगले को मल्टीप्लाई कर दो O और B के डिस्टेंस से. कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है? फोर्स. तो F टाइम्स OA प्लस OB कॉमन लिया, सो मेरे पास आए F टाइम्स O कैंसिल हो सकता है, सो वी कैन राइट F टाइम्स A टू B. दिस इज़ द टोटल टॉर्क या फिर टॉर्क ऑफ द कपल. सो या दिस इज़ द टॉर्क ऑफ द कपल. TC लिख रहा हूँ मैं. दिस इज़ द टॉर्क ऑफ अ कपल एंड द फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय द A टू द B. इक्वेशन 4.8 दिस वन gives the torque produced by a couple of forces F and F separated by a distance AB. अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा? आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया होगा कि आपको A और B का डिस्टेंस दिया हुआ है आपस में, आपको फोर्स मालूम करनी है. So then you can calculate the numerical value. The torque of a couple is given by the product of one of the two forces and the perpendicular distance between them. आपको पता है torque of the couple जो है कैसे निकाली जाती है, अभी हमने फॉर्मूला से ड्राइव किया. ऐसी फोर्सेस जो उनके परपेंडिकुलर लग रही हों, ठीक है,
और उनका जो डिस्टेंस है ओ टू लेकर ओ ए तक का वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स ए इंटू बी, which is where a b is the distance, force is the force, f is the force and torque is the torque of the couple. So now we have a very common and most important topic, that is the equilibrium. Newton's first law of motion tells us that a body continues its state of motion or rest in a straight line if no resultant or net force acts on it. आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कह रहा था, if no force is applied on the body then body is in the state of rest, okay, or in the uniform motion. For example, a book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest. अब आपको पता है एक पेंसिल ले लो डेस्क पर रखिए, या बुक ले लो डेस्क पर रखिए, या फिर एक वॉल ले लो, पिक्चर ले लो जो वॉल पर टंगी हुई है, वो मोशन में तो नहीं है, दैट आर अंडर रेस्ट. द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल. अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा, उससे पहले अभी सिर्फ इसको समझो जो मैं आगे बता रहा हूँ. Consider a log of wood of weight W supported by ropes as shown in figure 4.26. You can see that in the figure 4.26 you have a log of wood. This is the log of wood of weight W. It has a weight of W. ये जो आपके पास वुड की लकड़ी है इसे हम कह रहे हैं log, और इसका जो वेट है that is W. Okay? Supported by the ropes. दो ropes हैं, एक ये और एक ये आपको दिखाई दे रहा है. Here the weight W is balanced by the forces F1 and F2 pulling the log upward. अब ये जो weight है इसको तो ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड पुल कर रही है, बट F1 और F2 जो हैं इसकी फोर्सेस हैं जो कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही हैं. सो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैम इज जीरो. वही टेंशन वाली बात आ गई ना, टेंशन द स्ट्रिंग हमने पढ़ा था कि एक फोर्स डाउनवर्ड है एक फोर्स अपवर्ड है, दोनों आपस में कैंसिल करके उसको बैलेंस कर रही हैं. सो हेयर इज़ द केस, वेट ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, मगर फोर्सेज F1 और F2 इसको अप करके बैलेंस को, रिएक्शन को ज़ीरो कर रही हैं. अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन होती है इसमें आपकी फोर्सेज का नेट इफेक्ट है दैट इज जीरो. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अगर एक चीज़ सही से रखी हुई है अपनी स्टेट में, कोई ना उसको हिलाने वाला ना कुछ करने वाला, दैट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम स्टेट. अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं कि बस जो चीज़ रेस्ट पर है वही इक्विलिब्रियम में. नहीं, जो चीज़ मोशन में है बट यूनिफॉर्म मोशन में, दैट इज़ ऑल्सो इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. बट जो चीज़ वेरिएबल मोशन में है दैट इज़ नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो दो चीज़ें जो कि आपकी रेस्ट पर हैं और यूनिफॉर्म मोशन में हैं, दैट आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. Okay, so we have a conditions of equilibrium and it is one of the most important topic. In the above examples we see that a body at rest or in uniform motion is in equilibrium, resultant force acting on it zero. बिल्कुल सही बात है. अगर MCQ में आया कि इक्विलिब्रियम की नहीं क्या शर्त होनी चाहिए, जाहिर सी बात है नेट फोर्स इसकी ज़ीरो होनी चाहिए. फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस. सो दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं जो बॉडी को पूरी करनी पड़ती हैं, जब जाकर हम उसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कहते हैं या काउंट करते हैं. नंबर वन, first condition of equilibrium. A body is said to satisfy the first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on the its zero. अब मेरी बात गौर से सुनो. एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, एक फोर्स है F3 और कुछ एक्स्ट्रा करके हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ गई एंड दैट इज़ F of n. Fn मतलब इन्यूमरेट नंबर ऑफ फोर्सेस. उन सबको मिलाकर, उन सबको सम करके ज़ीरो अफेक्ट आना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द नेट फोर्सेज ऑन द बॉडी फॉर द टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अ सिंबल सिग्मा इज़ द ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन. इक्वेशन 4.9 दिस वन इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर आपको पेपर में आए प्रूव द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपको उसकी सिर्फ वन लाइन डेफिनेशन लिखनी होगी और आपको ये मैथमेटिकल दोनों फॉर्म्स लिखनी होंगी. दैट्स इट, यू कैन अवेल फुल मार्क्स. सो द एग्जाम्पल फॉर दिस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर पेपर में पूछे, दैट इज अ वॉल हैंगिंग इज इन इक्विलिब्रियम और द पेपर और द पेंसिल और अ बुक इन अ डेस्क इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, the first condition of for equilibrium can also be stated in terms of x and y coordinate components of the forces x on a body.
अच्छा, अब ये तो आपने नहीं पढ़ा, बट आई कैन मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि आपके ग्राफ में जो एक वैल्यू होती है, एक होती है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस कुछ होती हैं F1x प्लस F2x, इसी तरह F1y प्लस F2y जो कि वर्टिकल, F2y इज़ वर्टिकल, F1y इज़ वर्टिकल, F1x F2x इज़ हॉरिजॉन्टल। उन दोनों का भी समेशन करके आपकी नेट फोर्स जीरो आती है। दैट इज़ ऑल्सो इन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। A book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy the first condition of equilibrium. A paratrooper, which is the most important example, और मेरे ख्याल से मैंने आपके एक ही में पास्ट पेपर में देखा था ये वाला क्वेश्चन, डायग्राम दी हुई थी पैराट्रूपर की और कहा था कौन सा कंडीशन लग रही है यहाँ पे। A paratrooper coming down with terminal velocity, constant velocity also satisfy the first condition of equilibrium and thus is in the equilibrium position. Okay. एक पैराट्रूपर है जो कि पैराशूट से लैंड कर रहा है और एक वेलोसिटी के साथ, जिसको हम कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का मतलब आए, सो इट मींस इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो द पैराट्रूपर इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड बिकॉज इट इज़ इन द वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है वर्टिकल, सो इट इज़ इन द FY कॉम्पोनेंट, वर्टिकल एक्सिस में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, यानी कि वर्टिकली आ रहा है। वर्टिकल इज़ लाइक दिस, horizontal is like this. तो पैराट्रूपर तो वर्टिकल आ रहा है, so it is satisfying the vertical first condition of equilibrium or FY coordinate or the FY component of the equilibrium condition. So इसी के साथ न्यूमेरिकल है इसका। The question is for the first condition of equilibrium, a block of weight of 10 Newton is hanging through a cord as shown in the figure. Find the tension in the string. टेंशन मालूम करनी है। अब मेरे ख्याल से आपके लिए ये तो हलवा क्वेश्चन होगा, बिकॉज इन द लास्ट चैप्टर we have already solved the numericals related to the tension in the cord or the string. So first of all, let me put down the heading of solution. So we know that the weight of the block is W is equal to 10 Newton. You can write tension is equal to tension in the cord, not in the string. ये बात याद रखना, tension in the cord. T is equals to unknown. So applying the first condition of equilibrium, we know that for the first condition of equilibrium, the sum of all forces along the x component is 0. Sum of all forces along the y component is equal to 0. ठीक है? So in this case, we can write that the force that is applying is equal to the torque or the tension in the string. मैंने बताया था जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी टेंशन में हो, इस तरह आपको उसको वर्टिकली उसको बैलेंस कर रही हो, सो दैट इज़ इक्वल टू द टेंशन। सो दिस इज T इज़ द टेंशन, माइनस कर दो उसमें से वेट ऑफ द ब्लॉक और उसको बराबर कर दो उसके ज़ीरो कोऑर्डिनेट के। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, सो वी कैन राइट ओवर हेयर 0, T minus W is 0. What we can do, we can add W on both sides, so this W will be cancelled out like this. So T is equal to W. Tension is equal to W in this case. और यहाँ पर जब टेंशन W के बराबर हो गई तो W क्या है? 10 न्यूटन। तो टेंशन भी क्या होनी चाहिए? 10 न्यूटन। दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट न्यूमेरिकल आई एवर सीन लाइक दिस। क्योंकि मैंने बताया था, याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताई थी। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल फोर्सेज और सम ऑफ ऑल टेंशन एक्टिंग अलॉन्ग द फोर्सेज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. So tension is equal to the block weight. Tension is equal to 10 Newton as was the weight was equal to the 10 Newton. This is the very easiest question. So before starting the second condition of equilibrium, आपके SLO में mention था that state or explain that y couple has same moment at all points. अब
इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपल जो हम प्रोड्यूस करते हैं दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से, तो उसका सेम मोमेंट क्यों होता है? वो एक मतलब उसका एक ही करेक्टरिस्टिक की होती है, या फिर वो एक ही जगह से क्यों प्रोड्यूस होती है, वो अलग अलग जगहों से प्रोड्यूस क्यों नहीं होती, और मतलब वो एक ही जगह से क्यों होती है? नंबर 1, द थिंग इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। देखो नंबर 1 बात इसकी यही है कि कपल जो है ना, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होती है कि आप कहीं से भी फोर्स लगाओ, कहीं से भी फोर्स लगाओ, उसका इक्वल तो ज़ीरो पर ही होना है, ठीक है ना। इसकी जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगी, या नेट जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, वो इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू इक्वल, वुड बी इक्वल्स टू द, या टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स का इक्वल होगा। सो दैट्स वाई द कपल हैज़ अ सेम मोमेंट एट ऑल द पॉइंट्स। नंबर 1 बिकॉज इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। वो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती, आगे से लगाओ, पीछे से लगाओ, बराबर से लगाओ, दाएं से लगाओ, नॉर्थ से लगाओ, साउथ से लगाओ, ईस्ट से लगाओ, वेस्ट से लगाओ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। कहीं से भी लगाओ, कपल सेम होगी हर पॉइंट पर। दैट इज़ द वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्सेस जितने लगेंगी वो सब मिला के आपस में एक पैरेलल होगी, दूसरी भी पैरेलल होगी, मगर अपोजिट होंगी। सो नेट फोर्स क्या होगी? 0। सेकंड इज दिस पॉइंट। सो दिस इज द रीजन दैट वाई द कपल हैज सेम मोमेंट एट ऑल द पॉइंट्स। नंबर 1 इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, एंड नंबर 2 इट इज़ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द 0। सो पेपर में अगर क्वेश्चन आया, सो यू कैन राइट इट अबाउट 2 मार्क्स। सो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।